श्री गणेशाय नमः। ओम गम गणपते नमः। श्री हनुमान अंक। श्री हनुमान चरित्र अध्याय का शेष अंश। समरांगण में दूसरे दिन भगवान श्री राम ने अपने सचिव महामती जामवन के परामर्श से दशग्रीव को समझाने के लिए दूत के रूप में अंगद को लंका भेजा, किंतु रावण के सिर पर तो मौत नाच रही थी। इस कारण उस पर किसी बात का कोई प्रभाव नहीं पड़ता था। युद्ध प्रारंभ हो गया। राक्षस मायावी थे और वे बिंदीपाल, खड़ग, शूल, परशु, शक्ति, तोमर, धनुष, बाण और गदा आदि विविध अस्त्रों शस्त्रों से युद्ध करते थे। वे वीर और पराक्रमी थे। परा पराजय की स्थिति उत्पन्न होते ही अदृश्य हो जाते थे और आकाश से धूल, अस्थि एवं रक्तादि की वर्षा करने लगते थे। अपनी सेना को व्याकुल देखकर मायापति श्री राम अपने एक ही शर से उन मायावी राक्षसों की माया का विनाश कर देते तथा वानर भालू पुनः अत्यधिक उत्साह से युद्ध करने लगते। भगवान श्री राम की विशाल सेना में सुग्रीव मंत्रियों सहित विभीषण, हनुमान, अंगद, नील, मेंद्र, द्वित, गज, गवाक्ष, गव्य, शरभ, गंधमादन, पनस, कुमुद, हर, यूतपति, रंभ, जामवंत, सुषेण, ऋषभ, दुर्मुख तथा शतबली आदि प्रमुख योद्धा थे। उन परम पराक्रमी वीरों के अधीन लाखों लाखों योद्धा वानर भालू थे। वानर भालुओं के पास कोई अन्य अस्त्र शस्त्र तो थे नहीं। वे गगनचुंबी अट्टालिकाओं पर चढ़ जाते और उनके कुंगरों को तोड़कर राक्षसों पर प्रहार करते। क्रोध से किटकिटाते हुए असुरों पर कूद पड़ते, थप्पड़ों से मारते उन्हें थप्पड़ों से मारते, उन पर वज्र तुल्य मुष्टिका से प्रहार करते, उनको लातों से रोनते और दांतों से काटते। वानर असुरों की गर्दन तोड़ देते और नखों से उनका हृदय विदीर्ण कर देते। उनके गालों को फाड़ डालते, उनकी भुजाएं उखाड़ कर फेंक देते। कुछ वानर भालू राक्षसों को पकड़कर उन्हें रेत में गाड़ देते और कुछ उन्हें पकड़कर समुद्र में डुबो देते। समरभूमि में महापराक्रमी एवं महाबली पवन पुत्र तो राक्षसों के लिए साक्षात काल तुल्य ही प्रतीत होते थे। उन्होंने अकेले ही लंका के मनोरम प्रमदा वन को तहस नहस करके कितने ही शूरवीर असुरों का संहार कर दिया था। उनके हाथों रावण उनके हाथों रावण पुत्र अक्षय कुमार की मृत्यु एवं वैभवमयी अनुपम लंका का सर्वनाश राक्षस देख चुके थे। आकाश को विदीर्ण करने वाला हनुमान जी का सिंहनाद उन्हें क्षणार्ध के लिए भी विस्मृत नहीं हुआ था। अतएव उनके अथो उत्साह होने के लिए मर्कटाधीश का नाम ही पर्याप्त था। जहाँ प्रज्वलित अग्नि के समान दुर्दश हनुमान जी स्वयं हाथों में विशाल शैल धारण कर मेघ गर्जन करते हुए दिख जाएं, वहां तो राक्षसों के प्राण पखेरु ही उड़ जाते थे। ओज, तेज और स्फूर्ति के साकार विग्रह वज्रांगबली जहां पहुंचते, वहां राक्षस सैन्य का सामूहिक संहार हो जाता। अधिकांश राक्षस उनकी चपेट से रक्त वमन करते हुए प्राण त्याग देते और कुछ भागकर लंका में प्रवेश कर जाते। श्री हनुमान जी एक ही स्थान पर युद्ध करते हो, ऐसी बात नहीं। वे जब जहां वानर सैन्य पर असुरों का दबाव पड़ता देखते, वहीं जय श्री राम का गगन भेदी घोष करते हुए
सीधे राक्षसों के मध्य उनके ऊपर कूद पड़ते। राक्षस समूह का दलन हो जाता। वे अश्व सारथी एवं रथ सहित असुर वीरों को आकाश में इतने वेग से फेंकते कि वे चक्कर काटते हुए समुद्र के जल में गिरकर समाप्त हो जाते। वे असुरों को उनकी टांग, हाथ या सिर, जब जिसका जो अंग हाथ में आया, पकड़कर समुद्र में फेंक देते। इस प्रकार हनुमान जी त्वरित गति से सहस्त्रों असुरों का संहार कर देते। वे छोटे छोटे वृक्षों को तो स्पर्श ही नहीं करते थे, सीधे छलांग मारते और समीप का बड़ा पर्वत उठाकर विद्युत गति से लौटते और असुरों पर फेंक देते। रह रह कर कुछ पर्वत और विशाल विशाल खंड विशाल शिलाखंड लंका में भी फेंकते रहते। सर्वत्र त्राही त्राही मच जाती। पवन पुत्र श्री हनुमान अविश्रांत युद्ध क्षेत्र में राक्षसों का इतना भयानक संहार करते कि रण में उपस्थित असुर गणों के मन में असुर गणों के मन में रावण के सर्वनाश का निश्चय ही हो जाता। श्री हनुमान जी अत्यंत तीव्र गति से युद्ध के प्रत्येक स्थल पर पहुंचते। जहां वानर भालू दुर्बल पड़ते, वहीं राक्षसों पर टूट पड़ते। उनका उनको समाप्त कर उनकी सेना में उत्साह बढ़ते और फिर तुरंत दूसरे ओर चले जाते। उनमें इतनी स्फूर्ति थी कि एक होते हुए भी वे सभी वानरों को अपने ही समीप और राक्षसों को अपने ही सम्मुख देखते। रावण के प्रख्यात वीर धूम्राक्ष, अवनी, अकंपन, अतिकाय, देवांतक और तिरशिरा आदि प्रमुख राक्षस हनुमान जी के हाथों मारे गए। इस समाचार से रावण अधीर हो गया। वज्रधारी इंद्र पर विजय प्राप्त करने वाले उसके प्रख्यात शूरवीर मेघनाथ ने उसे आश्वासन दिया और युद्ध सामग्री से संपन्न वेगशाली रथ पर आरूढ़ होकर वह युद्ध क्षेत्र में पहुंचा। हनुमान जी की वीरता, पराक्रम एवं रण कौशल से स्वयं इंद्रजीत भी मन ही मन भयभीत रहता था और युद्ध में भरसक उनसे दूर ही रहने का प्रयत्न करता था। उस दिन उसने वानर सेना का भयानक संहार किया। उसकी वाण वर्षा से सुग्रीव और अंगद, नील, शरभ, कंद, मादन, जामवान, सुषेण, वेगदर्शी, मेंद, नल, ज्योतिर्मुख तथा द्विविध आदि सभी प्रख्यात शूरवीर वानर घायल हो गए। इतना ही नहीं, उसके ब्रह्मास्त्र से श्री राम और लक्ष्मण भी मूर्छित हो गए। उनके घायल सैनिकों को देखते हुए विभीषण जब शरविद्ध वृद्ध जामवंत के समीप पहुंचे तो उनका हृदय कांप उठा। उन्हें जामवंत के जीवन के संबंध में संशय उत्पन्न हो गया था। विभीषण ने उनके विशाल शरीर पर प्रेम पूर्वक हाथ फेरते हुए उनका समाचार पूछा। तब जामवंत ने उत्तर में कहा, ये राक्षस राज, मेरे सभी अंग तीक्ष्ण बाणों से भिंदे हुए हैं, अतः कष्ट के कारण मैं तुम्हें नेत्र खोलकर देख भी नहीं सकता। केवल स्वर से तुम्हें पहचान रहा हूं। तुम इतना ही बता दो कि वानर श्रेष्ठ अंजना नंदन जीवित है या नहीं। विभीषण ने चकित होकर उनसे पूछा, यक्षराज रक्षराज, आपने वानर राज सुग्रीव, युवराज अंगद की बात तो दूर रही, स्वयं भगवान श्री राम और सुमित्र तक का भी समाचार नहीं पूछा। पवन पुत्र हनुमान के प्रति आपका सर्वाधिक प्रेम दिख रहा है, इसका हेतु क्या है? वाणविद्ध जामवंत ने अत्यंत कष्ट से उत्तर दिया, राक्षस राज, यदि वीरवर हनुमान जीवित हो तो वानरों की मरी हुई सेना भी जीवित ही है, ऐसा समझना चाहिए। और यदि उनके प्राण निकल गए हों तो हम लोग जीते हुए भी मृतक के ही तुल्य हैं। तात, यदि वायु के समान वेगशाली और अग्नि के समान पराक्रमी पवन कुमार हनुमान जीवित हैं तो हम सब से सबके जीवित होने की आशा की जा सकती है। उसी समय
हनुमान जी वहां पहुंच गए और उन्होंने बूढ़े जामवंत के दोनों चरणों को स्पर्श करके विनय पूर्वक प्रणाम किया। मारुतात्मज के स्पर्श से पीड़ित जामवंत का दुख दीप्तिमान हो गया। जिन्होंने हनुमान जी से कहा उन्होंने हनुमान जी से कहा, वानर सिंह, आओ, संपूर्ण वानरों की रक्षा करो। तुम्हारे सिवाय दूसरा कोई पूर्ण पराक्रम से युक्त नहीं है। तुम ही इन सब के परम सहायक हो। यह समय तुम्हारे ही पराक्रम का है। मैं दूसरे किसी को इसके योग्य नहीं देखता। स्वयं कराल काल की मूर्ति कजलगिरी तुल्य कुंभकर्ण रण क्षेत्र में उतरा। उसे देखते ही वानर रीछ वृक्ष और पर्वत उखाड़ कर उसके ऊपर डालने लगे। वे एक एक बार में करोड़ों पहाड़ों के शिखरों से उस पर प्रहार कर रहे थे, परंतु उससे न तो कुंभकर्ण का मन ही विचलित हुआ और न शरीर ही टाले टला। जैसे मदार के फूलों की मार से हाथी पर कुछ भी असर नहीं होता, वानर भालू भयभीत हो गए। उसी समय श्री हनुमान जी वहां पहुंच गए। उन्होंने कुंभकर्ण को एक घूंसा मारा। आंजनेय की वज्र मुष्टि के एक ही प्रहार से वह व्याकुल होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा और सिर पीटने लगा। भाग्यवश वह एक ही एक ही दिन के युद्ध में भगवान श्री राम के बाण से मुक्त हो गया। विवशतः क्रुद्ध रावण स्वयं युद्ध भूमि में आया। उसके हाथ में अत्यंत भयानक एवं दीप्तिमान धनुष था। उसने अपने तीक्ष्णतम शरों की वर्षा से वानर सैन्य को विचलित कर दिया। उस समय वज्रांग बली हनुमान कूदकर उसके रथ के समीप पहुंच गए और अपना दाहिना हाथ उठाकर उन्होंने रावण को भयाक्रांत करते हुए कहा, देखो, 5 उंगलियों से युक्त यह मेरा दाहिना हाथ उठा हुआ है। तुम्हारे शरीर में शीर काल से जो जीवात्मा निवास करता है, उसे आज यह इस देह से अलग कर देगा। परम पराक्रमी रावण ने अत्यंत कुपित होकर कहा, वानर, तुम निश्चिंत होकर पहले मुझ पर प्रहार कर लो, तब पराक्रम देखकर मैं तुम्हारा प्राण हरण करूंगा। हनुमान जी ने उत्तर दिया, तुम यह भूल जाते हो कि मैंने पहले ही तुम्हारे प्राण प्रिय अक्षय कुमार को मार डाला है। आंजनेय की इस युक्ति से रावण का हृदय जल उठा। उसने तुरंत हनुमान जी के वक्ष पर हाथ से प्रहार किया। बल विक्रम संपन्न महातेजस्वी रावण की मुष्टिका के आघात से हनुमान जी क्षण भर के लिए विचलित हो गए, किंतु वे बड़े बुद्धिमान और तेजस्वी थे। तो स्थिर होते ही उन्होंने भी अत्यंत क्रोध पूर्वक राक्षस राज को कसकर एक घूंसा मारा। परम पराक्रमी वज्रांग महावीर का वज्र तुल्य घूंसा लगते ही रावण कांप उठा। कुछ क्षणोपरांत उसने संभल कर कहा, शाबाश वानर, पराक्रम की दृष्टि से तुम मेरे प्रशंसनीय प्रतिद्वंदी हो। वीरवर पवन कुमार ने उत्तर दिया, अरे रावण, तुम अब भी जीवित हो, इसीलिए मेरे पराक्रम को धिक्कार है। अब तुम एक बार और मुझ पर प्रहार करो। तुम्हारे प्रहार के अनंतर जब मेरा मुक्का पड़ेगा, तब तुम यमलोक पहुंच जाओगे। श्री मर्कटाधीश के वांग बाण से राक्षस राज रावण के नेत्र लाल हो गए। उसने अत्यंत कुपित होकर हनुमान जी के वक्ष पर अपना प्रचंड घूंसा मारा। रावण के मुक्के से हनुमान जी पुनः विचलित हो गए। धैर्य पूर्वक उनके संभलते संभलते रावण वानर सेनापति नील पर चढ़ बैठा। हनुमान जी उधर दौड़े, किंतु रावण को नील से युद्ध करते देखकर उन्होंने कहा, अरे निशाचर, इस समय तुम दूसरे से युद्ध कर रहे हो, इस कारण मैं तुम पर प्रहार नहीं कर रहा हूँ। इस प्रकार हनुमान जी की प्रचंड वीरता के कारण शत्रुओं के रक्त से लिप्त उनका दर्शन होने पर रावण भी
मन ही मन कांप उठता था। एक बार वह सुमित्रानंदन से युद्ध करने में लगा था तथा लक्ष्मण के तीक्ष्णतम शरों से व्याकुल होकर भी वह उन्हें कोई क्षति नहीं पहुंचा पा रहा था। उसका सारा शरीर मेद और रक्त से सन गया था। उस अवस्था में उसने रणभूमि में ब्रह्मा जी की दी हुई शक्ति बड़े वेग से श्री रामानुज पर छोड़ दी। वह शक्ति लक्ष्मण के विशाल वक्ष स्थल में प्रविष्ट हो गई और वे आहत होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। रावण प्रसन्न होकर लक्ष्मण के समीप पहुंचा और उन्हें उठाने लगा, किंतु भगवान शिव के कैलाश पर्वत को उठा लेने वाला रावण श्री रामानुज के शरीर को हिला भी न सका। उस समय हनुमान जी दौड़े और अत्यंत कुपित होकर उन्होंने रावण की छाती में वज्र तुल्य मुक्के से प्रहार किया। उस मुक्के के भयानक प्रहार से रावण को चक्कर आ गया। वह घुटने के बल बैठ गया और कांपता हुआ गिर पड़ा। उसके मुख, नेत्र और कानों से रक्त बहने लगा। तड़पता, छटपटाता हुआ और चक्कर काटता हुआ रावण विवशतः अपने रथ के पिछले भाग में निश्चेष्ट होकर जा बैठा और कुछ ही देर में मूर्छित हो गया। इधर हनुमान जी सुमित्रा कुमार को अपने दोनों हाथों से उठाकर श्री रघुनाथ जी के समीप ले गए। शत्रुओं के लिए हिल न सकने वाले शेषावतार लक्ष्मण आंजनेय के सौहार्द और उत्कट भक्ति भाव के कारण उनके लिए सहज ही हल्के हो गए। ही देर में लक्ष्मण जी सर्वथा निरोग हो गए। वान रावण वानरों के प्रख्यात शूर वीरों पर आक्रमण कर उन्हें धराशायी करने लगा। यह देखकर श्री राघवेंद्र ने भी उस पर आक्रमण किया। उस समय भगवान श्री राम के अनन्य सेवक पवन कुमार ने उनके समीप जाकर निवेदन किया, प्रभु, जैसे भगवान विष्णु गरुड़ पर चढ़कर दैत्यों का संहार करते हैं, उसी प्रकार आप मेरी पीठ पर चढ़कर अपने इस राक्षस को दंड दें। आंजनेय की प्रार्थना सुनकर भगवान श्री राम उनकी पीठ पर चढ़कर असुर राज रावण से युद्ध करने लगे। आवश्यकता अनुसार सुमित्रा कुमार भी पवन नंदन के कंधे पर बैठकर शत्रु से युद्ध करते। इस प्रकार महावीर हनुमान युद्ध भूमि में सर्वत्र प्रमुख भूमिका अदा कर रहे थे। उन्होंने कितने राक्षसों को जीवन से मुक्त किया, इसकी संख्या नहीं। निश्चय ही युद्ध भूमि में असुरों को साक्षात काल के वेश में दर्शन देने वाले हनुमान जी के हृदय में उनके प्रति अपार करुणा भरी थी। वे प्रत्येक असुर को यथासंभव प्रभु के सम्मुख लाकर या प्रभु का स्मरण करते हुए उसका वध करके उसे सदा के लिए अक्षय सुख शांति निकेतन प्रभु के धाम भेज देने के लिए प्रतिक्षण प्रयत्नशील थे। संजीवनी आयनयन। युद्ध उत्तरोत्तर भयावह होता जा रहा था। रणांगण में मेघनाथ आया। उसके सम्मुख विशाल धनुष बाण धारण किए लक्ष्मण थे। भयानक संग्राम हुआ। इंद्रजीत ने अपने बाणों की वर्षा से वानर भालुओं को अधीर कर दिया। मेघनाथ का गर्जन तर्जन देख महावीर हनुमान जी ने तुरंत एक पर्वत शिखर उखाड़कर उसके ऊपर फेंका। प्राण रक्षा के लिए निशाचर आकाश में चला गया, अन्यथा अपने रथ, सारथी और घोड़ों के साथ वह भी वहीं पिस गया होता। हनुमान जी उसे बार बार ललकारते थे, किंतु रावण पुत्र उनसे दूर ही रहता था। वह अच्छी प्रकार समझ रहा था कि श्री पवन पुत्र से भिड़ना मृत्यु वरण से कम नहीं है। मेघनाद और लक्ष्मण में भयंकर युद्ध हुआ। मेघनाथ ने सौमित्र पर अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से प्रहार किया, किंतु वे सभी व्यर्थ होते गए। उसने
असुर ने अनेक छल कपट एवं अनीति पूर्ण कार्य किए, परंतु श्री रामानुज ने क्रुद्ध होकर अपने तीक्ष्ण बाणों से उसके रथ को नष्ट कर दिया। सारथी की मृत्यु हो गई। रावण कुमार क्रोधोन्मत्त होकर लक्ष्मण को मार डालना चाहता था, किंतु उसका कोई वश नहीं चल रहा था। उल्टे वीरवर लक्ष्मण के युद्ध कौशल से उसी के प्राण संकट में पड़ गए। अपनी रक्षा का कोई मार्ग न देखकर उस क्रूर असुर ने लक्ष्मण जी पर ब्रह्म प्रदत्त अमोघ शक्ति फेंकी। शक्ति अत्यंत तीव्र गति से सुमित्रा कुमार के विशाल वक्ष में प्रविष्ट हो गई। रक्त की धारा फूट पड़ी और श्री रामानुज अचेत होकर पृथ्वी पर गिर गए। लक्ष्मण को मूर्छित देखकर मेघनाथ उन्हें उठाने दौड़ा। उसी ने नहीं लक्ष्मण को मूर्छित देखकर मेघनाथ उन्हें उठाने दौड़ा। उसी ने नहीं उसकी तरह अनेक वीर राक्षसों ने अपनी संपूर्ण शक्ति लगा दी, किंतु शेषावतार लक्ष्मण को वे हिला भी न सके। राक्षस सिर झुकाकर लौट गए। उस समय हनुमान जी दूसरी ओर राक्षसों के संग्राम में लगे थे। सूचना प्राप्त होते ही वे उछलकर श्री रामानुज के समीप आए। लक्ष्मण को मूर्छित देखकर वे साक्षात यम की तरह भयानक हो गए। उनके नेत्रों से आग की ज्वाला निकलने लगी। फिर तो कुछ ही देर में वहां असुर सैनिकों का सर्वनाश हो गया। कुछ ही असुर कुछ ही असुर पलायन कर प्राण बचा सके। तब हनुमान जी ने श्री रामानुज को सहज ही अपने अंक में उठा लिया। सुंदरतम सुमित्रा कुमार की मलिन मुखाकृति को देखकर बजरंग बली के नेत्रों में आंसू भर आए। संध्या के अनंतर श्री रघुनाथ जी लक्ष्मण जी की चिंता कर रहे थे कि हनुमान जी उन्हें अपने हाथों में उठाए आ गए। उन्होंने मूर्छित सुमित्रा कुमार को प्रभु के सम्मुख उठा लिया। श्री रामानुज को मूर्छित देखकर समस्त वानर भालू चिंतित हो गए और अपने भाई लक्ष्मण के वक्ष वक्ष में इंद्रजीत की प्रविष्ट हुई अमोघ शक्ति एवं उनके उदास मुख को देखकर हृदय भी भगवान श्री राम का हृदय भी व्यथा से भर गया। श्री रघुनाथ जी को अधीर होते देखकर रुद्र अवतार पवन पुत्र के नेत्र भी सजल हो गए, परंतु इस विषम परिस्थिति में सबको संभालने का दायित्व भी उन पर ही था। अतएव अपने मन को दृढ़ करके वे सबको उत्साहित करते हुए बोले, प्रभु, मेरे रहते आप छोटे भाई की चिंता क्यों करते हैं? यदि आप आज्ञा प्रदान करें तो मैं अभी स्वर्ग से अमृत ले आऊं और सुधांशु को वस्त्र की भांति निचोड़कर उसका अमृत सुमित्रा कुमार के मुंह में डाल दूं। सुमित्रा कुमार के जीवन की रक्षा के लिए मैं पृथ्वी को भेद कर तुरंत पाताल चला जाऊं और वहां नागों को मारकर अमृत कुंड ही लाकर लक्ष्मण को उसमें स्नान करा दूं। यही क्यों, आज मैं साक्षात काल को भी ध्वंस कर देता हूँ, जिससे लक्ष्मण के लिए तो चिंता दूर ही हो जाएगी, समस्त प्राणी भी सदा के लिए मृत्यु भय से मुक्त हो जाएंगे। हनुमान जी का प्रलयंकार स्वरूप प्रकट होता जा रहा था, पर लीला वपु श्री रघुनंदन को तो मनुष्योचित आचरण करना था। उन्होंने रुद्र के इस रुद्र के इस वेश को देखकर चिंता हुई थी कि इसी समय विभीषण के परामर्श से महाबुद्धिमान जामवंत ने कहा, भैया हनुमान, निस्संदेह तुम सब कुछ कर सकते हो, तुम्हारे लिए कुछ भी असंभव नहीं है, किंतु तुम्हें यह सब कुछ नहीं करना, केवल तुम लंका में चले जाओ। पहले तुमने इस उस नगरी को अच्छी प्रकार देख लिया है। वहां सुषेण अन्यत्र वर्णन मिलता है कि भगवान श्री राम वानरी सेना में सुषेण नामक एक वानर सुयोग्य चिकित्सक थे। उनके द्वारा इस औषधि का एक प्रयोग हो चुका था। इस बार महामती जामवंत उसी
औषधि के लिए पवन पुत्र को भेजा। कल्प भेद में यह कथा भी सत्य है, किंतु रामचरितमानस के अनुसार लंका के चिकित्सक सुषेण के द्वारा लक्ष्मण मूर्छा मिटाने की बात अधिक प्रसिद्ध है। वहां सुषेण नामक योग्यतम चिकित्सक है, तुम उसे ले आओ। उसके बताए हुए उपचार से निश्चय ही लक्ष्मण के घाव तुरंत भर जाएंगे और वे पूर्वत शक्ति संपन्न भी हो जाएंगे। विभीषण ने श्री हनुमान को सुषेण के घर का ठीक ठीक पता भी बता दिया। बस हनुमान जी अत्यंत छोटा रूप धारण कर लंका में तुरंत प्रविष्ट हो गए। सुषेण के द्वार पर पहुंचकर उन्होंने सोचा, सुषेण शत्रु पक्ष के चिकित्सक हैं, कहीं ये चलना अस्वीकार न कर दें। बस पवन कुमार से ने अधिक समय नष्ट करना उचित नहीं समझा। उन्होंने उनका संपूर्ण भवन समूल ही उखाड़ लिया और उसे आकाश मार्ग से लाकर श्री रघुनंदन के समीप कुछ दूरी पर रखकर खड़े हो गए। सुषेण अपने भवन से निकले तो श्री राम की सेना को देखकर चकित हो गए। उन्होंने उन्हें समझते देर न लगी कि मुझे किस लिए लाया गया है। विभीषण ने भी उन्हें स्थिति समझा दी। यह घटना उन दिनों की है जब चिकित्सक अपने पवित्रतम कर्तव्य को ही सर्वोपरि मानते थे। शत्रु हो या मित्र, चिकित्सक का काम तो रोगी का प्राण बचाना है। इस कारण अविश्वास का कोई हेतु नहीं था। सुषेण ने तुरंत सुषेण ने तुरंत नाड़ी, हृदय एवं घाव की परीक्षा की और बोले, घाव गंभीर है, किंतु यदि संजीवनी बूटी यहाँ सूर्य उदय के पूर्व आ जाए तो वे जीवित हो जाएंगे और इनकी शक्ति भी पूर्वत लौट आएगी। सुषेण ने दृष्टि उठाकर देखा, सामने पवन कुमार सचिंत मुद्रा में खड़े थे। लंका दहन के समय ही उनकी शक्ति से परिचित होने के कारण उन्होंने उनसे कहा, पराक्रमी पराक्रमी पवन कुमार, यह काम आप ही कर सकेंगे। आप तुरंत हिमालय पर्वत चले जाइए। वहां पहुंचने पर आपको अत्यंत ऊंचाई पर स्वर्णमय पर्वत ऋषभ का तथा कैलाश शिखर का दर्शन होगा। उन दोनों शिखरों के बीच अत्यंत दीप्तिमान औषधियों का पर्वत द्रोण दिखाई देगा। उसकी दीप्ति अत्यंत है उसकी दीप्ति अद्भुत है और वहाँ सभी औषधियाँ सुलभ हैं। वहाँ संजीवनी, विश्चल करणी, स्वर्ण करणी और संधानी नामक औषधियाँ प्रकाशित रहती हैं। आप उन्हें शीघ्र लाकर लक्ष्मण को प्राण प्रदान करें। स्मरण रहे, ये औषधियाँ सूर्य उदय के पूर्व तक ही उपयोगी सिद्ध हैं। सूर्योदय के अनंतर सुमित्रा कुमार की रक्षा असंभव हो जाएगी। श्री राम। जय श्री राम। श्री रघुनंदन के चरणों में प्रणाम कर आंजनेय नंदन ने गर्जना की और वायु वेग से उड़े। उन्हें हिमालय के समीप पहुंचते देर न लगी। उन्होंने हिमालय की तराई में एक अत्यंत सुंदर तपोवन देखा। वह तपोवन 1 योजन विस्तृत था और उन उसमें पके हुए सुंदर फलों से लदे कदली, शाल, खजूर और कटल आदि के वृक्ष लगे थे। उक्त तपोवन में एक सुरमय आश्रम में एक तेजस्वी मुनि भगवान शंकर की पूजा कर रहे थे। हनुमान जी तृषा का अनुभव कर रहे थे। उन्होंने सोचा, यह जल पीकर तब द्रोणगिरी पर चलूं। उन्होंने मुनि के चरणों में नमस्कार कर कहा, भगवान श्री राम का दूत पवन पुत्र हनुमान हूँ। स्वामी के आवश्यक कार्य से जो जा रहा हूँ।
मुझे अत्यधिक प्यास लगी है, कृपया मुझे जल बता दीजिए। तुम पर कमंडलू का जल तुम मेरे कमंडलू का जल पी सकते हो। मुनि के उत्तर में हनुमान जी ने कहा, मुनीश्वर, कमंडलू के जल से ही मेरा काम नहीं चलेगा, मेरी तृप्ति के लिए कोई जलाशय बताइए। मुनि ने दांत पीस लिए। हनुमान जी के कार्य में देर करने के लिए उसने कहा, कपिंद्र, मुझसे कुछ छिपा नहीं है। तपोबल से मैं त्रिकाल की बात जानता हूँ। श्री राम का लंकाधिपति रावण के साथ युद्ध छिड़ा हुआ है। यद्यपि लक्ष्मण इंद्रजीत की अमोघ शक्ति से मूर्छित हो गए हैं, किंतु अब सुमित्रा कुमार और समस्त वानर वृंद सचेत होकर बैठ गए हैं। अतएव तुम यहाँ स्थिरता से मधुर फलों को खाकर जल पी लो और फिर विश्राम करो, तदंतर लौट जाना। हनुमान जी बोले, मुनिवर, आप मुझे केवल जलाशय बतला दीजिए, मैं प्रभु के दर्शन के लिए एक क्षण के लिए भी विश्राम करना नहीं चाहता। श्री रघुनाथ जी के श्री रघुनाथ जी के कार्य में विघ्न उपस्थित करने के लिए भेजे गए मुनि वेशधारी मायावी असुर काल नेमी के कमंडलू का विष व्यर्थ हो गया व्यर्थ गया। मुनि रूपधारी असुर ने कहा, मैं औषधियां सर्वसाधारण को नहीं दिखती, लुप्त हो जाती है, किंतु मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। तुम जलाशय में जल पीकर स्नान कर लो, फिर तुम्हारे आने पर मैं तुम्हें एक मंत्र का उपदेश दे कर दूंगा, जिससे तुम वह औषधि सहज ही देख सकोगे। मायावी असुर ने आगे कहा, देखो, तुम नेत्र बंद करके जल पीना। उसने जलाशय बता दिया। हनुमान जी ने नेत्र बंद करके जलाशय में जल पीना प्रारंभ कर लिया था कि एक मायाविनी घोर रूपिणी मकरी ने उनका पैर पकड़ लिया। नेत्र खोलकर पवन पुत्र ने देखा, मकरी उन्हें निगलने का प्रयत्न कर रही है। बस हनुमान जी ने क्रुद्ध होकर उसका मुंह फाड़ डाला। वह उसी समय मर गई। सहसा हनुमान जी आकाश में एक दिव्य रूपिणी स्त्री को देखा। हनुमान जी ने आकाश में एक दिव्य रूपिणी स्त्री को देखा। उसने उनसे कहा, कपीश्वर, मैं शाप ग्रस्ता धान्यमाली नामक अप्सरा थी, आज आपकी कृपा से मैं शाप मुक्त हो गई। अनग, यह सुरमय आश्रम सर्वथा कृत्रिम है। मुनि के वेश में काल नेमी नामक असुर रावण के आदेश अनुसार आपके कार्य में व्यवधान डालने का प्रयत्न कर रहा है। आप इस दुष्ट को मारकर शीघ्र द्रोणाचल चले जाइए। मैं आपके पावन स्पर्श से कृतार्थ होकर ब्रह्मलोक जाती हूँ। अप्सरा अदृश्य हो गई और हनुमान जी काल नेमी के समीप पहुंचे। मुनि वेशधारी असुर ने कहा, वानर श्रेष्ठ, आओ, अब मैं तुम्हें दीक्षा प्रदान करूं। उसने सोचा था कि लंबी चौड़ी विधि बताने में ही सारी रात्रि व्यतीत हो जाएगी। मुनिवर, पहले दक्षिणा ले लीजिए। सहसा हनुमान जी के वचन सुन काल नेमी चौंका ही था कि वह पवन पुत्र की विशाल पूंछ से बंद कर पिसने लगा, और जब बजरंग बली ने उसे विशाल शिला पर जोर से पटका तो उसके किसी भी अंग का पता नहीं चला। मृत्यु के समय पर असुर वेश में प्रकट हो गया और राम राम कहते हुए उसने सदगति प्राप्त कर ली। जय श्री राम। हनुमान जी प्रसन्नता पूर्वक द्रोणगिरी पर पहुंचे। वहां अनेक औषधियां प्रकाशित हो रही थी। वे सुषेण द्वारा बताई हुई औषधि को पहचान न सके।
इस कारण उन्होंने वृक्षों, हाथियों, स्वर्ण, अन्य सहस्त्रों प्रकार की धातुओं तथा औषधियों सहित पर्वत को ही सहसा उखाड़ लिया और उसे लेकर वे गरुड़ के समान भयंकर वेग से आकाश में उड़ चले। द्रोणाचल सहित आकाश में वेग पूर्वक चलने से आंधी और तूफान की तरह ध्वनि हो रही थी। उड़ते हुए हनुमान जी अयोध्या के ऊपर पहुंचे ही थे कि श्री राम के स्मरण परायण भरत जी ने सोचा, विशाल पर्वत लिए संभवतः यह कोई असुर जा रहा है। उन्होंने अपना धनुष उठाया और उस पर बिना नोक का बाण रखकर उसे धीरे से छोड़ दिया। राम जय श्री सीताराम कहते हुए हनुमान जी मूर्छित होकर धरती पर गिर पड़े। उनकी मूर्छिता अवस्था में भी पर्वत सुरक्षित था। अरे, यह तो कोई श्री राम भक्त है। भरत जी का हृदय कांप उठा। वे दौड़े। उन्होंने मूर्छित महाकाय मरकटाधीश का मरकटाधीश का कुम्हलाया हुआ मुंह देखा। उनके अधर हिल रहे थे और धीरे धीरे सुनाई दे रहा था, राम जय सीताराम, राम जय सीताराम, श्री राम जय सीताराम। जटाजूटधारी श्यामल भरत जी के नेत्र बहने लगे। उन्होंने हनुमान जी को सचेत करने के अनेक प्रयत्न किए, किंतु सबको विफल होते देखकर अंत में कहा, जिस निर्मम विधि से मुझे अपने प्रभु श्री राम से पृथक किया, उसी ने मुझे आज यह दुख का दिन भी दिखाया है। किंतु यदि भगवान श्री राम के अमल चरण कमलों में मेरी विशुद्ध निश्चल प्रीति है और श्री रघुनाथ जी मुझ पर प्रसन्न हो, तो यह वानर पीड़ा मुक्त होकर पूर्वत सचेत हो और सशक्त हो जाए। भगवान श्री राम की जय, भगवान श्री राम की जय। हनुमान जी तुरंत उठकर बैठ गए। उन्हें जैसे कुछ हुआ ही नहीं। वे पूर्णतः स्वस्थ एवं सशक्त थे। उन्होंने अपने सम्मुख भरत जी को देखा तो समझा कि मैं श्री रघुनाथ जी के ही समीप हूँ। उन्होंने तुरंत चरणों में प्रणाम किया और पूछा, प्रभु मैं कहाँ हूँ? यह तो अयोध्या है। आंसू पोंछते हुए भरत जी ने कहा, तुम अपना परिचय दो। यह अयोध्या है। हनुमान जी बोले, तब तो मैं अपने स्वामी के पवित्र पुरी में पहुंच गया हूँ और जैसा मेरे प्रभु प्राय गुणगान किया करते हैं, लगता है कि आप भरत जी हैं। हे भैया, अधम भरत यही है। भरत जी ने रोते हुए कहा, उसी इसी पातकी के कारण मेरे प्राणाधार श्री राम को 14 वर्ष के लिए अरण्य वास करना पड़ा है। मेरे ही कारण पिता को परलोक जाना पड़ा और जनक दुलारी को अनेक यातनाएं सहनी पड़ रही हैं। मैं यही मैं वही पाप आत्मा भरत हूँ। मैं तुम्हारा परिचय पाने के लिए व्यग्र हूँ। हनुमान जी ने भरत जी के चरणों में प्रणाम किया और कहा, प्रभो, देवी अंजना मेरी माता है। मैं वायु देव का पुत्र श्री राम दूत हनुमान हूँ। लंकाधिपति रावण ने माता जानकी का हरण कर उन्हें अशोक वाटिका में रख दिया है। प्रभु ने समुद्र पर सेतु निर्माण कराया और फिर अपने वीर वानर भालुओं की असीम वाहिनी के साथ समुद्र के पास उत्तर उतर गए। युद्ध हो रहा है। आज मेघनाथ की शक्ति से लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए हैं। उन्हीं के लिए मैं संजीवनी बूटी लेने द्रोणाचल गया था। बूटी न पहचानने के कारण पूरा पर्वत शिखर ही लिए जा रहा हूँ। अत्यंत सौभाग्य की बात है कि मार्ग में आपका भी दर्शन हो गया। प्रभु श्री राम सदा ही आपका गुणगान किया करते हैं।
अब आपके दर्शन कर मैं कृतार्थ हो गया। भैया हनुमान रोते हुए भरत जी ने उन्हें अपने वक्ष से लगा लिया और रोते रोते ही उन्होंने हनुमान जी से कहा, भाई पवन कुमार, मैं प्रभु के एक भी काम न आ सका। मुझ पातकी के ही कारण प्रभु को समस्त विपदाएं झेलनी पड़ रही हैं, और जब भाई लक्ष्मण मूर्छित पड़े हैं तब मैंने और व्यधान उत्पन्न कर दिया। उसी समय हनुमान जी का समाचार पाकर माता कौशल्या देवी सुमित्रा और वशिष्ठ जी तथा अन्य सभी गुरुजन वहां उपस्थित हो गए। माता सुमित्रा ने कहा, हनुमान, श्री राम से कह देना लक्ष्मण ने अपने धर्म का पालन किया है, इस कारण मुझे बड़ी प्रसन्नता है। सेवक को तो स्वामी की सेवा में प्राण त्याग करना ही चाहिए। लक्ष्मण चाहे न रहे, पर सीता के बिना श्री राम का यहाँ आगमन मैं सह न सकूंगी। माता कौशल्या बोल उठी, देखो भैया पवन कुमार, तुम राम से उनकी एक भी बात न कहना। ये तो राम को प्राण से भी अधिक चाहती हैं, इस कारण उन्हें राम के बिना कहीं कुछ दिखता ही नहीं। पर तुम राम से मेरा संवाद अवश्य कहना कि जिस प्रकार यहाँ से जाते समय तुम लक्ष्मण को अपने साथ ले गए थे, उसी प्रकार अयोध्या आते समय अपने साथ लक्ष्मण को अवश्य लेते आना। लक्ष्मण के बिना तुम्हें अयोध्या नहीं आना चाहिए। आहा। इधर पवनात्मज को समाचार दिए जा रहे थे, उधर अयोध्या की विशाल वाहिनी सेनापति के आदर्श आदेश से लंका जाने के लिए प्रस्तुत हो गई थी। वह सहसा शस्त्रास्त्रों से सजी विशाल वाहिनी को देखकर हनुमान जी चकित हो गए। सेनापति की प्रार्थना सुनते ही कुलगुरु वशिष्ठ ने कहा, चक्रवर्ती सम्राट की सेना ऐसी ही होनी चाहिए, किंतु मर्यादा का उल्लंघन न हो। इस समय सेना तो क्या, शत्रुघ्न का भी वहां जाना उचित नहीं है। रघुनंदन की ही अकेले धरती के संपूर्ण राक्षसों को समाप्त करने में सर्वथा समर्थ हैं। श्री रघुनंदन का संक्षिप्त समाचार सबने सुन लिया। सबके नेत्र आंसुओं से भरे थे। उधर रात्रि बीत जाने की आशंका थी। इस कारण भरत जी ने कहा, भाई हनुमान, तुम मेरे वाण पर बैठ जाओ। मेरा यह वाण तो तुम्हें तुरंत प्रभु के समीप पहुंचा देगा। कहीं देर न हो जाए। यह बाण पर्वत सहित मेरा भार कैसे सह सकेगा। हनुमान जी के मन में क्षण भर के लिए गर्व उत्पन्न हो गया, किंतु दूसरे ही क्षण उन्होंने सोचा, अभी तो मैं इनके बिना नोक के बाण से आघात हो मूर्छित होकर गिर गया था, पर प्रभु कृपा से सब संभव है। यह सोचकर उन्होंने हाथ जोड़कर भरत जी से कहा, प्रभु, स्वामी के प्रताप से आपका स्मरण करता हुआ मैं शीघ्र ही पहुंच जाऊंगा। हनुमान जी ने भरत जी के चरणों में प्रणाम किया और पूर्ववत वायु वेग से आकाश में उड़ चले। उधर रात्रि अधिक व्यतीत होते देख भगवान श्री राम अत्यंत दुख से अधीर हो गए और विलाप करते हुए कहने लगे, जिस भाई लक्ष्मण ने मेरे लिए माता पिता पत्नी ही नहीं संपूर्ण राज्य सुख को त्याग दिया, मेरे सुख के लिए वन वन भटकता फिरा, उसके बिना मैं अब अयोध्या में कौन सा मुंह लेकर जाऊंगा। वेदेही मिल भी गई तो अब लक्ष्मण के बिना मेरा क्या होगा। अपने प्राण प्रिय भाई के बिना मैं निश्चय ही अपना प्राण त्याग दूंगा। फिर हमारी तीनों माताएं और भरत तथा शत्रुघ्न भी जीवित नहीं रह सकेंगे। इस प्रकार अब अयोध्या का सर्वनाश हो जाएगा। मेरे न रहने पर वानर राज सुग्रीव युवराज अंगद के साथ किष्किंधा में और ये वीर वानर भालू पर्वत और वनों में चले जाएंगे, किंतु विभीषण को दिए गए मेरे वचन का क्या होगा। विभीषण ने मेरा आश्रय ग्रहण किया है, ये मेरे शरणागत हैं।
मेरा हृदय इसी चिंता अग्नि में झुलस रहा है कि इन भक्त विभीषण का क्या होगा। गिरि कानन जैसे शाखा मृग हो पुनि अनुज संघाती। हेव है कहाँ विभीषण की गति रची सोच बड़ी छाती। लीला वपु भगवान श्री राघवेंद्र के चरणों नेत्रों में अश्रुपात हो रहा था। उन्हें विलखते और करुण विलाप करते देखकर वानर भालू अत्यंत व्याकुल हो गए। सबके नेत्रों में अश्रु सबके नेत्रों में अश्रु प्रवाहित होने लगे। रोते हुए वे रह रह कर आकाश की ओर देखते जाते थे। उनमें उनके मन में महावीर हनुमान के यहाँ आ जाने की आशा लगी थी और वह आशा पूरी भी हो गई। जय श्री राम। जय श्री राम का घोष करते हुए हनुमान जी ने द्रोणाचल को रघुनाथ जी के कुछ ही समीप एक और रख दिया और उनके चरणों पर गिर पड़े। वानरों की प्रसन्नता की सीमा नहीं थी। हर्ष वेग से कोई वानर हनुमान जी के चरण दबाता तो कोई हाथ और कोई उनकी पूंछ सहला रहा था। इधर वानर भालू प्रसन्नता व्यक्त कर रहे थे, उधर सुषेण ने बूटी लेकर हनु लक्ष्मण को सुंघा दी। लक्ष्मण जी कुछ जैसे नींद से जाग पड़े हों। उठते ही उन्होंने कहा, मेघनाथ कहाँ है। कुछ देर बाद उन्हें परिस्थिति का ज्ञान हुआ। कृतज्ञता की मूर्ति श्री रघुनाथ जी ने अत्यंत प्रसन्न होकर हनुमान जी को गले लगाते हुए कहा, हे वत्स, हे महाकपे, आज तुम्हारी कृपा से मैं अपने भाई लक्ष्मण को स्वस्थ निरामय देख रहा हूँ। श्री सुमित्र के पूर्ण स्वस्थ हो जाने पर सुषेण ने श्री रघुनंदन के चरणों में प्रणाम किया। दयाधाम श्री राम ने उनके प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हुए कुछ मांगने को कहा। सुषेण ने प्रभु की सुदृढ़ भक्ति की याचना की, जिस भक्त वत्सल श्री राम ने उन्हें सहज ही दे दी। सुषेण के इच्छा अनुसार महावीर हनुमान ने उनके भवन को लंका में ले जाकर पूर्वत यथास्थान रख दिया। तदंतर वे द्रोणाचल को भी रख यथास्थान रखकर सूर्य उदय के पूर्व ही लौट आए। वज्रांग बली के इस महान कार्य की स्वयं भगवान श्री राम और पुनर्जीवन प्राप्त लक्ष्मण जी तो प्रसन्नता प्रशंसा करते ही थे। समस्त वानर भालू सर्वत्र उन्हीं का गुणगान कर रहे थे, किंतु अभिमान शून्य आंजनेय के हृदय में इसका तनिक भी विचार नहीं था। जैसे उन्होंने यह सब कुछ किया ही नहीं था। उनके हृदय में यही भाव था मानो यह सब करने वाले कोई अन्य हनुमान थे। वे तो सबसे पृथक मन ही मन प्रभु के अरुण कमल तुल्य सुकोमल चरणों में ध्यान से तल्लीन थे। अहिरावण वध। रावण के सहस्त्रों शूरवीर तो प्रतिदिन श्री राम के साथ होने वाले युद्ध की भेंट ही चढ़ जाते थे। उसने चुने हुए पराक्रमी योद्धाओं को काल के गाल में प्रवेश कर गए थे, किंतु जब उसका प्राण प्रिय पुत्र अजय मेघनाथ सुमित्रा कुमार के शर से विद्ध होकर मर गया, तब दशग्रीव धैर्य धारण न कर सका। वह व्याकुल होकर मूर्छित हो गया। सचेत होने पर वह अपनी निश्चय विजय के लिए उपाय सोचने लगा। उसे अपने सहयोगी अहिरावण की स्मृति हो आई, पर पाताल के राक्षस राज अहिरावण को संदेश कैसे भेजा जाए। लंका से बाहर जाने वाले द्वारों पर तो
शत्रु के सैनिकों ने अधिकार कर रखा था। अहि रावण देवी भक्त हैं। रावण ने विचार किया और वह सीधे देवी मंदिर में पहुंचा। वहां उसने स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण किया और देवी की पूजा में तल्लीन हो गया। दशानंद की आराधना से आकृष्ट होकर अहि रावण वहां तुरंत आ पहुंचा। उसने आदर पूर्वक रावण के चरणों में प्रणाम कर उससे पूछा, आपने मुझे कैसे स्मरण किया? अहि रावण में बड़ी विपत्ति में अहि रावण में बड़ी विपत्ति में उलझ गया हूँ। इस विपत्ति से मुझे तुम ही उबार सकते हो। रावण ने अहि रावण के से प्रार्थना की, क्या हुआ और मुझे क्या करना है, आज्ञा दीजिए। अहि रावण ने संक्षिप्त अहि रावण ने संक्षिप्त उत्तर दिया, अयोध्या नरेश दशरथ ने के दो पुत्र राम और लक्ष्मण वन में आए थे। दशानंद ने बताया, उन्होंने मेरी बहन शूर्पणखा के नाक कान काट डाले और खरदूषण को मार डाला। इस पर क्रुद्ध होकर मैंने उनकी पत्नी सीता का हरण कर लिया। बस युद्ध छिड़ गया। इस युद्ध में मेरे एक से एक वीर योद्धा मार डाले गए, यहाँ तक कि कुंभकर्ण और मेघनाथ भी नहीं बचे। अब मैंने असहाय होकर तुम्हारा स्मरण किया है। आपने सीता का हरण कर उचित कार्य नहीं किया। अहि रावण ने मन की बात स्पष्ट कह दी। आप वीरता पूर्वक श्री राम से युद्ध करते, यह तो शोभा की बात थी, किंतु उनकी सहधर्मिणी का हरण कर आपने अनीतिपूर्ण कार्य किया। इसका परिणाम तो शुभ हो ही नहीं सकता। दूसरे खरदूषण कुंभकर्ण और इंद्रजीत को मारने वाला सामान्य पुरुष नहीं होगा, किंतु आप मुझे आज्ञा दीजिए, मैं क्या करूं? रावण ने कहा, और कुछ नहीं, तुम किसी प्रकार केवल राम और लक्ष्मण को अपनी पुरी में ले जाओ और वहां उनका वध कर डालो। फिर वे वानर भालू तो स्वतः ही भाग जाएंगे। इस प्रकार मेरी रक्षा हो सकेगी। आपके संतोष के लिए मैं यही करूंगा। अहि रावण ने राक्षस राज दशग्रीव को आश्वासन दिया, आकाश में प्रकाश देखते ही आप समझ लीजिएगा कि मैं निर्विघ्न दोनों भाइयों को ले जा रहा हूँ। राक्षस कुल शिरोमणि रावण के चरणों में प्रणाम कर अहि रावण अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए चल पड़ा। रात्रि का समय था। दिन भर के युद्ध से थकी श्री राम की सेना शयन कर रही थी। सर्वसिद्धि में आंजनेय का पहरा था। उन्होंने अपनी पूंछ बढ़ाकर वानर भालुओं की विशाल वाहिनी को घेरे में ले रखा था। पूंछ की प्राचीर को पार कर भीतर प्रवेश करना किसी के लिए सहज संभव नहीं था। अहि रावण सहम गया। कुछ क्षण सोचकर वह विभीषण का वेश धारण कर भीतर प्रविष्ट होने लगा। अरे भाई विभीषण, इतनी रात तक बाहर कहाँ रहे? हनुमान जी ने उनसे उससे पूछा। विभीषण का वेश बनाए हुए अहि रावण ने तुरंत उत्तर दिया, मैं संध्या वंदन करने समुद्र तट पर चला गया था, वहां से लौटने में देर हो गई। हनुमान जी के मन में संशय तो हुआ, पर वे चुप ही रहे। अहि रावण ने भीतर जाकर देखा कि सुग्रीव, अंगद, मयंद, द्विविद, नल, नील, जाम्बन और विभीषण आदि प्रमुख सेना नायक श्री राम और लक्ष्मण को अपने मध्य सुलाकर विश्राम कर रहे हैं। दिन भर के युद्ध में थके ये वीर सैनिक आंजनेय जैसे प्रबल प्रहरी के संरक्षण में सर्वथा निश्चिंत गाढ़ निद्रा में शयन कर रहे थे। भगवान श्री राम की दाहिनी और उनका चमकता हुआ विशाल धनुष और शर पूरे तुणिर था, तथा बाईं और उनके प्रिय भाई लक्ष्मण थे। लक्ष्मण की बाईं और उनका धनुष और द्रोण था। भगवान श्री राम का कर कमल भाई के वक्ष स्थल पर सुशोभित था। भगवान श्री राम और श्री लक्ष्मण का चंद्र विनिंदक
सुंदर मुखारविंद पर बिखरी अलकें निद्रालु प्रभु की भुवन मोहिनी शांत मुद्रा सुग्रीवादी सुग्रीवादी वानर भालुओं के सौभाग्य का क्या कहना, जिन त्रिभुवन सुंदर परम प्रभु की एक झलक अनेक जन्मों के कठोरतम तपश्चरण से किसी किसी महर्षि और मुनि पुंगव को ही प्राप्त होती है। उन्हीं करुणा सिंधु दशरथ कुमार के साथ वे वानर भालू खाते पीते सोते और युद्ध करते हैं। उन्हीं के लिए संग्राम में प्राण त्याग करते हैं। आप दोनों अत्यंत सौंदर्य सुधा सिंधु को अहिरावण ने देखा तो वह देखता ही रह गया, किंतु उसे वचन का ध्यान था और लीला नायक श्री राम लक्ष्मण को मानवी लीला करनी थी। उन्हें असुर भक्तों का उद्धार करना था। समस्त सैनिकों के जग जाने की आशंका से दुष्ट अहिरावण ने उन्हें मोहित कर दिया, जिससे श्री राम और अरण्यवास में सदा जागते रहने वाले सुमित्रा कुमार भी जैसे सोते ही रहे। महाशक्तिशाली अहिरावण ने उन दोनों भाइयों को उठाया और वह आकाश मार्ग से तीव्र गति से भागा। सहसा आकाश में प्रकाश छा गया। रावण की प्रसन्नता की सीमा न थी। अब रावण का क्रोध पवन कुमार पर था, केवल श्री पवन कुमार पर, क्योंकि साधारण से साधारण और भयानक से भयानक परिस्थिति और कार्यों में सफलता का श्रेय उन्हें ही प्राप्त होता था। श्री भगवान की तुच्छ से तुच्छ सेवा करने में उन्हें झिझक और या लज्जा का अनुभव नहीं होता था, अपितु वे प्रभु की सेवा करना सौभाग्य समझते थे और सेवा करके ही संतुष्ट होते थे। रावण के पुत्र अक्षय अन्यतम परम पराक्रमी असुर अकंपन आदि का वध हनुमान जी ने ही किया था। हनुमान जी के ही मुष्टि प्रहार से स्वयं दशानंद भी मूर्छित हो गया था। लंका से सुषेण को ले जाकर और सुदूर उत्तर से द्रोणागिरी लाकर संजीवनी के द्वारा लक्ष्मण की प्राण रक्षा पवन पुत्र ने ही की थी, किंतु अब श्री राम और लक्ष्मण के मारे जाने पर राक्षसी माया से उसे भी समाप्त किया जा सकता है। यह सोचकर दशानन आश्वस्त हुआ और हर्षातिरेक से मन ही मन विजय उत्सव मनाने की योजना बनाने लगा। भगवान श्री राम के चरण कमलों में सोए हुए सुग्रीव आकाश में तीव्र प्रकाश के कारण जाग पड़े। उन्होंने अपने समीप प्रभु को नहीं देखा तो चिल्ला उठे, प्रभु कहाँ गए, उन्हें कौन ले गया। वानर सेना में अद्भुत कोलाहल मच गया। अंगद, विभीषण, मयंद, द्विविध, नल, नील और जामवंत आदि सभी आश्चर्यचकित थे। सबके हृदय कांप रहे थे। सभी चिंतित और अशांत हो पवनात्मज का मुंह देख रहे थे। बुद्धिमान जामवंत ने अंजना नंदन से कहा, भैया तुम्हें हम लोगों के प्राणों की रक्षा करो। तुम ही हम लोगों के प्राणों की रक्षा करो, चाहे जैसे प्रभु को लक्ष्मण सहित ले आओ। हम लोग तो किंग कर्तव्य विमूढ़ हो गए हैं। हनुमान जी ने कहा, इस पृथ्वी पर ही नहीं, आकाश और पाताल में कहीं भी प्रभु हो, मैं तुरंत उन्हें ले आऊंगा। प्रभु को लाने के लिए मैं काल का भी तत्काल संहार कर सकता हूँ, किंतु पता तो चले वे कहाँ हैं। रात्रि में कोई अपरिचित तो नहीं आया था? जामवंत ने हनुमान जी से पूछा। न, रात्रि में कोई नहीं आया। हाँ, विभीषण जी अवश्य समुद्र तट से संध्या करके देर से लौटे थे। हनुमान जी का उत्तर सुनकर विभीषण जी अत्यंत चकित हुए और बोले, मैं तो सायंकाल से ही प्रभु चरणों के समीप था।
क्षणार्ध के लिए भी कहीं नहीं गया। अवश्य ही किसी मायावी असुर ने षड्यंत्र रचा है। कुछ क्षणों के उपरांत चिंतित विभीषण ने कहा, लंका के किसी मायावी असुर में की सामर्थ्य नहीं कि वह मेरा वेश धारण कर सके। निश्चय ही यह कुकृत्य अहिरावण ने किया है। केवल वही मेरा वेश धारण करने में समर्थ है। हनुमान जी विभीषण ने मरुतात्मज की ओर देखकर कहा, असुर वंश का प्रतापी राजा अहिरावण पातालपुरी में रहता है। राक्षस वंश का सर्वनाश होता देखकर रावण की सहायता करने के लिए वह सुमित्रा कुमार के साथ प्रभु को उठा ले गया है। आप शीघ्र वहां जाइए और उस असुर का वध करके प्रभु को यहाँ ले आइए, अन्यथा हमारा जीवन नहीं रह पाएगा। विभीषण ने पाताल प्रवेश का मार्ग तथा अहिरावण की राजधानी, उसके मार्ग, द्वार, राज सदन आदि की सभी आवश्यक जानकारी प्राप्त कर हनुमान जी ने कहा, आप लोग पूर्णतः सजग और सावधान रहिए। शत्रु को प्रभु तथा मेरी अनुपस्थिति की गंध न लगने पाए। और असुर सेना तो क्या, यदि स्वयं दुष्ट दशानंद भी यहाँ युद्ध करने आ जाए तो उसका मुख मर्दन करके ही रहिएगा। हनुमान जी ने सुग्रीव को प्रणाम किया और वे वायु वेग से उड़े। उड़ते समय सहज ही उनके मुख से निकला, जय श्री राम। पवन नंदन को पाताल लोक पहुंचते कितनी देर लगती। वे पाताल में प्रविष्ट होकर सीधे अहिरावण के नगर के द्वार पर पहुंच गए। वहां ठीक उन्हीं के आकार प्रकार का एक महाकाय वानर नगर की रक्षा के लिए नियुक्त था। हनुमान जी सूक्ष्म रूप धारण कर द्वार के भीतर प्रवेश करने ही जा रहे थे कि गरजते हुए वानर ने कहा, तुम कौन हो? सूक्ष्म रूप धारण कर चोरी से कहाँ जा रहे हो? मेरे यहाँ रहते हुए तुम द्वार के भीतर कदापि प्रवेश नहीं कर सकते। मेरा नाम मकरध्वज है और कान खोल कर सुन लो। मैं पराक्रमी बजरंग बली का हनुमान का पुत्र हूँ। बजरंग बली हनुमान का पुत्र? हनुमान जी ने चकित होकर पूछा, अरे हनुमान तो बाल ब्रह्मचारी हैं, तुम उनके पुत्र कहाँ से आ गए? मकरध्वज ने उत्तर दिया, मेरी माता जब लंका दहन के अनंतर पूंछ समुद्र में पूंछ बुझाकर स्नान जब मेरे पिता लंका दहन के अनंतर समुद्र में पूंछ बुझाकर स्नान कर रहे थे, तब श्रम के कारण उनके शरीर से स्वेद झर रहा था। वही स्वेद युक्त जल एक मछली पी गई। वह मछली पकड़कर मेरे स्वामी अहिरावण ने के भोजनागार में लाई गई। काटते समय उनके उदर से मेरी उत्पत्ति हुई। अहिरावण ने ही मेरा पालन पोषण किया और अब उन्हीं के आदेश से मैं उनके इस विश्व वैभवशाली नगर की रक्षा करने में तत्पर रहता हूँ। बेटा हनुमान तो मैं ही हूँ। हनुमान जी अपने विशाल रूप में प्रकट हो गए। मकरध्वज ने उनके चरणों में प्रणाम किया। हनुमान जी ने उनसे पूछा, बेटा यह तो बता दो कि अहिरावण मेरे स्वामी श्री लक्ष्मण को यहाँ ले आया है क्या? मकरध्वज ने अत्यंत विनय पूर्वक उत्तर दिया, नाम तो मुझे विदित नहीं, किंतु आज ही कुछ देर पहले वे कहीं से श्याम गौर दो अत्यंत सुंदर राजकुमारों को उठाकर ले गए और अभी कुछ ही देर में उन्हें देवी के सम्मुख बलि चढ़ाने वाले हैं। अच्छा, अब तो मुझे जाने दो। हनुमान जी के मुख से निकलते ही मकरध्वज ने उत्तर दिया, नहीं पिताजी, आप भीतर नहीं जा सकते और जब तक मैं जीवित हूँ आप मुझे पराजित किए बिना भीतर किसी प्रकार प्रवेश नहीं कर सकेंगे। यदि पिता के नाते मैंने आपको द्वार के भीतर जाने दिया तो मैं धर्म से च्युत हो जाऊंगा। मैं अपने स्वामी के साथ विश्वासघात कदापि नहीं कर सकता। हनुमान जी को प्रभु के समीप पहुंचने की त्वरा थी।
उन्होंने तुरंत अपने पुत्र मकराध्वज पर मुष्टि का प्रहार किया और वह भी वीर पिता का वीर पुत्र था। युद्ध छिड़ गया। जैसे पिता वैसा ही पुत्र। किसी प्रकार हनुमान जी ने उसे पछाड़ कर उसी की पूंछ से उसे कसकर द्वार पर बांध दिया और स्वयं दूरत गति से भीतर चले गए। हनुमान जी सूक्ष्म रूप से देवी मंदिर में पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि चामुंडा के समीप प्रज्वलित अग्नि कुंड के समीप पाग अर्घ्य इस स्नार्थ जल, रक्त चंदन, रक्त पुष्प और रक्त पुष्पों की माला तथा धूप दीपादि पूजोपकरण प्रस्तुत हैं। अहिरावण स्नान करके रक्त वस्त्र, रक्त चंदन और रक्त पुष्पों की माला धारण कर वहां आ गया। पूजा प्रारंभ करने होने वाली थी कि हनुमान जी सीधे देवी देवी की देवी के पीछे चले गए। परम प्रभु श्री राम के अनन्य सेवक पवन कुमार के स्पर्श से देवी पाताल में प्रविष्ट हो गई और उनके स्थान पर स्वयं श्री राम दूत देवी के रूप में भयानक मुख फाड़कर खड़े हो गए। रावण ने पूजा प्रारंभ की। उसने गंध अक्षत पुष्प माला गंध अक्षत पुष्प माला, धूप और दीप के अनंतर जब पकवान देवी को अर्पण किया तब हनुमान जी ने उसे भक्षण कर लिया। लड्डू, खीर, पूड़ी, हलवा आदि जो भी पदार्थ अहिरावण देवी को अर्पित करता, हनुमान जी सब ग्रहण करते जाते। आज देवी अत्यंत प्रसन्न है, तभी तो प्रत्यक्ष प्रकट होकर नैवेद्य स्वीकार कर रही हैं। अहिरावण मन ही मन प्रसन्न होकर प्रस्तुत समस्त नैवेद्य चढ़ा चुका और देवी रूपी मरुतात्मज ने सबको उधर सात कर लिया। अहिरावण ने राज सदन से के सभी पकवान और फलादि मंगवाए। हनुमान जी ने उन्हें भी पा लिया। अंत में असुर ने श्री राम और लक्ष्मण को मंगवाया। बलि के लिए ही राक्षसों ने परम प्रभु श्री राम और लक्ष्मण को स्नान कराकर उन्हें मूल्यवान नवीन वस्त्र और आभूषण धारण कराए थे। गंध पुष्प पुष्पमाला तथा धूप दीपादि से सविधि उनकी पूजा की थी। इस प्रकार उन्होंने श्री रघुनाथ जी एवं सुमित्रा कुमार को सजाकर देवी के सम्मुख उपस्थित किया। काल के गाल में पड़ा हुआ अहंकारी असुर बोला, अब कुछ ही देर में तुम दोनों भाई देवी की भेंट चढ़ा दिए जाओगे। अपने त्राता का स्मरण कर लो। प्रभु को सर्वथा मौन देकर लक्ष्मण जी अत्यंत विस्मित थे। वे समझ नहीं पा रहे थे कि प्रभु कैसी लीला कर रहे हैं। वे स्वयं ना तो असुर का संहार कर रहे हैं और न मुझे ही उसका वध करने की आज्ञा प्रदान कर रहे हैं। उसी समय श्री राघवेंद्र ने अपने अनुज से कहा, भाई लक्ष्मण, आपत्ति के समय समस्त प्राणी मेरा स्मरण करते हैं, किंतु मेरी आपदाओं का अपहरण करने वाले तो पवन कुमार ही हैं। अतः हम लोग उन्हीं का स्मरण करें। यहाँ पवन कुमार हनुमान कहाँ? लक्ष्मण जी के कहते ही भगवान श्री राम ने उत्तर दिया, अंजने कहाँ नहीं है, धरा के कण कण में वे विद्यमान हैं। मुझे तो देवी के रूप में भी उन्हीं के दर्शन हो रहे हैं। सुमित्रा कुमार ने देवी की ओर दृष्टि उठाई ही थी कि वज्रांग बली हनुमान जी ने घोर गर्जना की। ऐसा प्रतीत हुआ मानो उस गर्जन से आकाश फट जाएगा। संपूर्ण पातालपुरी कांप उठी। राक्षसों सहित वीर अहिरावण के नेत्र मुंद गए। इतनी ही देर में हनुमान जी ने एक ही झटके में अहिरावण के हाथ से तलवार छीन ली और श्री राम और लक्ष्मण को अपने कंधों पर बैठाकर लगे असुरों का वध करने। सहसा कैसे क्या हुआ हो गया। असुर चकित हो ही रहा था कि आधे राक्षस वहां के आधे राक्षस समाप्त हो गए। भयानक मूर्ति हनुमान जी से
प्राण बचाकर राक्षस भाग जाना चाहते थे, किंतु पवन कुमार ने अपनी पूंछ लंबी कर चतुर्दिक उसका इतना विशाल प्राचीर बना दिया कि एक भी राक्षस भागकर अपना प्राण नहीं बचा सका, सभी मारे गए। अहिरावण ने कुपित होकर अपनी दूसरी तीक्ष्ण तलवार से हनुमान जी पर आक्रमण किया, किंतु रुद्र के अवतार वज्रांग पर लगकर उसकी तलवार टूट गई। जब अब क्रुद्ध हनुमान जी ने अपने हाथ की तलवार के एक ही झटके से अहिरावण का मस्तक उतार लिया। रावण का फुहा रक्त का फुहारा छोड़ता हुआ नाचता हुआ उसका कदम्ब पृथ्वी और पद और मस्तक प्रज्वलित अग्नि कुंड में गिर गया। इस प्रकार असुर का हवन पूर्ण हुआ। अहिरावण का सारा परिवार मारा गया। वहां से चलते समय श्री रघुनाथ जी ने अपनी ही पूंछ में आबद्ध मकरध्वज का परिचय पाया तो उन्होंने तुरंत हनुमान जी को आदेश दिया, सर्वप्रथम मकरध्वज को पाताल का राज्य प्रदान करो। हनुमान जी ने मकरध्वज को राज तिलक देकर कहा, बेटा तुम धर्म पूर्वक शासन करते हुए सदा सर्वदा मेरे स्वामी श्री सीताराम का स्मरण करते रहना। मकरध्वज ने भगवान श्री राम और लक्ष्मण के दुर्लभतम चरण कमलों की रज माथे चढ़ाई और अपने पिता को प्रणाम कर उन्हें आदर पूर्वक विदा किया। हनुमान जी अपने प्रभु श्री राम और लक्ष्मण को अपने कंधों पर बैठाकर तीव्रतम गति से लंका की ओर उड़े। इधर वानर भालुओं के दुख का पार नहीं था, सभी चिंतित दुखी और अशांत थे। उनकी व्याकुलता उत्तरोत्तर बढ़ती ही जा रही थी कि सबने हनुमान जी का हर्षोल्लास पूर्ण स्वर सुना, जय श्री राम। वानर भालुओं ने प्रसन्न होकर देखने के लिए अपने अपने नेत्र ऊपर उठा ही थे कि अग्र उग्र वेग हनुमान जी श्री राम लक्ष्मण के साथ उनके मध्य उपस्थित हो गए। वानर भालू हर्षो उल्लास से गर्जन करने लगे, भगवान श्री राम की जय, श्री सुमित्रा नंदन की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। सुग्रीव की सेना में प्रसन्नता की लहर उमड़ रही थी और इधर और उधर इस जय घोष को सुनकर दुष्ट दशानंद का मुख मलिन हो गया। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। ओम नमो नारायण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री सीताराम। ओम नमः शिवाय। राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की। ओम तत्सत। ओम तत्सत। ओम। अब कथा को विराम दिया जाता है। ओम तत्सत।